गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हम लोगों ने अब तक जान लिया था संस्कृत व्याकरण में प्रत्यय से संबंधित प्रत्यय का अर्थ, उसकी परिभाषा, प्रत्यय के प्रकारों को कि किस प्रकार से प्रत्यय की परिभाषा है, क्या क्या इसके प्रकार हैं। उन प्रकारों में 3 प्रकारों से उसको विभाजित किया: कृदंत, तद्धित, स्त्री प्रत्यय। कृदंत की परिभाषा हमने जानी, तद्धित प्रत्ययों के बारे में हमने अवलोकन किया, या स्त्री प्रत्यय किस प्रकार बनाए जाते हैं, इनकी छोटी छोटी परिभाषाओं से हम लोगों ने उसके इंट्रोडक्शन को, उसके परिचय को जाना। आज हम बात करेंगे सबसे पहले कृदंत प्रत्ययों से संबंधित कृदंत के बारे में। जैसा कि हम लोगों ने उसके परिचय में जान लिया था कि कृत प्लस अंत, कृत प्लस अंत, इस संधि विच्छेद से कृदंत बनाया गया। कृदंत के अंदर त के अंदर हलंत था, त के बाद में स्वर है, तो ये व्यंजन संधि से मिलकर बना है कि त के बाद में यदि कोई स्वर हो तो त जो है वो अपने ही वर्ग के तीसरे अक्षर में परिवर्तित हो जाता है। तो यहाँ पर त को द में चेंज करेंगे, द के साथ अ को जोड़ दिया जाएगा, शब्द की निष्पत्ति होगी कृदंत। तो इसका मतलब ये जो शब्द बना है ये व्यंजन संधि के सहयोग से बना है। अब इसका अर्थ क्या हुआ? कृत मतलब धातु या क्रिया, कि क्रिया के अंत में लगने वाले या किसी मूल धातु के अंत में जिन शब्दांशों का, जिन प्रत्ययों का प्रयोग किया जाए, इट मीन्स वो कृदंत प्रत्यय कहलाएंगे। अब इस कृदंत प्रत्यय में सबसे पहला प्रत्यय है क्त्वा प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय? आधा क, आधा त और वा, क्त्वा प्रत्यय। अब ये क्त्वा प्रत्यय क्या है? सबसे पहले क्त्वा प्रत्यय का प्रयोग इस प्रत्यय का प्रयोग भूतकाल के लिए किया जाता है। भूतकाल के अर्थ को प्रकट करने के लिए किया जाता है। सबसे पहली चीज, इस प्रत्यय का प्रयोग किया जाएगा तो पास्ट वाले अर्थ को डिफाइन करने के लिए किया जाएगा। दूसरा, हिंदी में इसका अर्थ करके, अर्थात किसी भी काम को करके लिया जा सकता है, लिया जा सकता है। मूल धातु के अंत में ही इसका प्रयोग किया जाता है। इस प्रत्यय के रूप तीनों लिंगों में
तीनों लिंगों में एक समान ही बनते हैं, एक समान ही बनते हैं। चार चीजें इसमें इंपॉर्टेंट है। पहली चीज कि इस प्रत्यय का प्रयोग पास्ट टेंस के अंदर उस पास्ट के मीनिंग को डिफाइन करने के लिए किया जाएगा। दूसरा, अगर इस प्रत्यय से मिलकर के किसी शब्द की रचना होती है तो वहां पर करके शब्द से उसका अर्थ लिया जा सकता है। मूल धातु के अंत में ही इसका प्रयोग होगा। और सबसे अंत में जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि इस प्रत्यय के रूप चाहे पुल्लिंग हो, चाहे स्त्रीलिंग हो, चाहे नपुंसकलिंग हो, तीनों लिंगों में एक जैसे ही रूप उनके बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे खाद धातु, खाद का मतलब होता है हिंदी में खाना। इस खाद धातु के आगे यदि कत्वा प्रत्यय लगे तो इससे रूप बनेगा खादयित्वा। खादयित्वा तो इसका बनेगा खा करके। ठीक है। इसी प्रकार पठ धातु, पठ धातु के आगे यदि कत्वा प्रत्यय लगे तो यहां रूप बनेगा पठित्वा। और पठित्वा का हिंदी में अर्थ होगा पढ़ करके। धाव धातु, धाव का मतलब होता है दौड़ना। इसमें अगर कत्वा प्रत्यय लगे तो इसका रूप बनेगा धावित्वा। धावित्वा का मतलब होता है दौड़ करके। ठीक है। इसी तरह से दृश्य, दृश्य मतलब होता है देखना। ये एक्सेप्शन है कि यहां पर ये त जो है ट में चेंज हो जाएगा। तो यहां दृश्य धातु के आगे त्वा प्रत्यय लगने से रूप बनेगा दृष्टवा। कौन सा रूप बनेगा? द री के नीचे मात्रा, दृष्टवा का मतलब होगा देख करके। कथ धातु, कथ के साथ, कथ यानी कहना, इसके साथ अगर ये त्वा प्रत्यय लगे तो यहां बनेगा कथयित्वा। इसका मतलब होगा कह करके। वद धातु, वद यानी बोलना, वद यानी बोलना। इसके अंदर यदि त्वा प्रत्यय लगे इससे रूप बनेगा वदित्वा। वदित्वा मतलब बोल करके। ठीक है, समझ में आ रहा है? इसी प्रकार से बनेगा पृच्छ धातु। पृच्छ यानी होता है पूछना, और यहां पर त्वा प्रत्यय लगेगा तो रूप बनेगा पृष्ठवा। पृष्ठवा यानी पूछ करके। समझ में आ रहा है? तो जैसे जैसे जो धातु होंगे, इन धातु के आगे अगर त्वा प्रत्यय लगे तो इस प्रकार से पास्ट का अर्थ आपको दिखाई देगा, भूतकालीन अर्थ देने वाला शब्द बनेगा। गम धातु, गम यानी होता है जाना, और अगर इसमें त्वा प्रत्यय जुड़ेगा तो शब्द बनेगा गत्वा। गत्वा का मतलब होगा जाकर के। आ प्लस गम, आ प्लस गम, इसका मतलब होगा आना। तो यहां शब्द बनेगा आगत्वा। आगत्वा का मतलब होगा आ करके। ठीक है। इस प्रकार
त्वा प्रत्यय जुड़ने से निश्चित रूप से धातु के अंदर और धातु से बनने वाले शब्द में आपको परिवर्तन दिखाई देगा। तो ये त्वा प्रत्यय से मिलकर के बनने वाले शब्द हुए। तो पहला प्रत्यय हमारा कृदंत के अंदर हुआ त्वा प्रत्यय। समझ में आया सभी बच्चों को? नेक्स्ट है अनियर प्रत्यय। अगला प्रत्यय हमारा है अनियर। प्रत्येक प्रत्यय के अंदर उसकी परिभाषा, उसकी विशेषताएं बिल्कुल अलग अलग होगी। जिस तरह से हमने एक त्वा प्रत्यय पढ़ा, उसी प्रकार से दूसरा प्रत्यय है अनियर प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय? अनियर। और हर प्रकार के प्रत्यय के अंदर कुछ न कुछ शेष रहता है। जैसे कत्वा के अंदर लास्ट में त्वा शेष रहा, उसी प्रकार से हर प्रत्यय के अंदर कुछ न कुछ आपको शेष दिखाई देगा। तो दूसरा प्रत्यय है अनियर प्रत्यय। अनियर प्रत्यय में हिंदी में अर्थ के योग्य निकलता है। के योग्य निकलता है। दूसरा इस प्रत्यय का प्रयोग भी मूल धातु के अंत में ही होता है। थर्ड इस प्रत्यय के रूप तीनों लिंगों में निम्नवत बनते हैं। कैसे? यदि हम पुल्लिंग की बात करें तो पुल्लिंग के अंदर अगर इसका रूप बनेगा तो इसके अंत में अनियः शेष रहता है। क्या शेष रहता है? अनियः। ठीक है। इसी प्रकार अगर स्त्रीलिंग की बात करें तो स्त्रीलिंग के अंदर यहां पर अनिया, अनिया शेष रहेगा। और थर्ड नंबर पे नपुंसकलिंग की बात करें तो यहां पर अनिय और म ये शेष रहेगा। तीनों चीज दिखाई दे रही है। पुल्लिंग के अंदर यदि यहां पर अंत में शेष रहेगा तो अनियः शेष रहेगा। स्त्रीलिंग के अंदर अनिया शेष रहेगा। नपुंसकलिंग के अंदर अनियम शेष रहेगा। ठीक है। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं इनका। वद धातु, वद का मतलब होता है बोलनी, बोलना। अब यहां पर पुल्लिंग में रूप बनेगा तो बनेगा वदनीयः। स्त्रीलिंग में रूप बनेगा तो बनेगा वदनीया। नपुंसकलिंग में रूप बनेगा तो बनेगा वदनीयम। इट डिपेंड ऑन सिचुएशंस। तीनों सही होंगे। पुल्लिंग में वदनीयः, स्त्रीलिंग में वदनीया और नपुंसकलिंग के अंदर वदनीयम। इसी प्रकार से कथ धातु,
कथ यानी कहना, इसके रूप बनेंगे कथनीय, कथनीय, कथनीयम। धाव धातु, इसका बनेगा धावनीय, धावनीय, धावनीयम। ठीक है। दृश्य धातु, दृश्य यानी देखना, इसका बनेगा दर्शनीय, दर्शनीय, दर्शनीयम। गम धातु, गम धातु का बनेगा गमनीय, गमनीय, गमनीयम। ठीक है। इसी प्रकार से पृच्छ धातु, पृच्छ यानी पूछना, तो इसका बनेगा पृच्छनीय, पृच्छनीय, पृच्छनीयम। ठीक है। अगला है खेल धातु, खेल धातु का बनेगा खेलनीय, खेलनीय, खेलनीयम। इसी प्रकार से नी धातु, नी यानी होता है ले जाना, नी धातु में बनेगा ले जाना, तो इसका बनेगा नयनीय, 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 नयनीयम। इसी प्रकार से जी धातु, जी मतलब जीने के अर्थ में, तो बनेगा जयनीय, जयनीया, जयनीयम। तीनों लिंगों में अलग अलग हिसाब से रूपों का निर्माण किया जाता है। ये राम के अकॉर्डिंग, ये लता के अकॉर्डिंग, और ये फल शब्द के अकॉर्डिंग। वृत धातु, वृत का बनेगा वर्तनीय, वर्तनीय, वर्तनीयम। फिर अगली धातु क्रीड, क्रीड का मतलब भी खेलना, तो कहने का मतलब एक धातु रूप अगर हमें आ गया तो उससे मिलने वाले सारे धातु रूप इसी प्रकार इसी विवक्षा में बनते चले जाएंगे। क्रीडनीय, क्रीडनीय, क्रीडनीयम। ठीक है। तो इस प्रकार से आज हमने त्वा प्रत्यय और अनियर प्रत्यय, दो प्रत्ययों की जानकारी ली। दोनों प्रत्ययों के अंदर अलग अलग तरह से रूपों का निर्माण किया जाता है। धन्यवाद।